नमस्कार दोस्तों, कई तैयार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा देने जा रहे हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा या फिर कोई और अन्य परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं तथ्यों में से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले पॉइंट रहेगा हमारा हिंदी साहित्य में मिलती जुलती रचनाएं। कुछ रचनाएं ऐसी हमारी जो कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते नामों से रचित है, तो उन रचनाओं को हम देखेंगे कि ये रचना किस लेखक द्वारा रची गई या फिर उसी से मिलती जुलती रचना जो है कोई अन्य साहित्यकार द्वारा, रचनाकार द्वारा लिखी गई, वो किसके द्वारा लिखी गई। इस प्रकार से एक दूसरे से जो मिलती जुलती रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में प्रमुख रचनाएं, और उनके जो है रचनाकारों को हम मिलती जुलती रचनाओं को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शीला झुनझुनवाला जी द्वारा कृत एक आत्मकथा संबंधी रचना है कुछ कही कुछ अनकही, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में पूछी भी गई है। तो ध्यान रखना है ये रचना किसकी है। शीला झुनझुनवाला की आत्मकथा है और कुछ कही कुछ अनकही, इस रचना को आपको ध्यान रखना है। और इसी से मिलती जुलती रचना कुसुम अंचल जी द्वारा भी रचित है, जो कहा नहीं गया। कुछ कही कुछ अनकही शीला झुनझुनवाला, कुछ जो कहा नहीं गया ये है कुसुम अंचल। इस प्रकार से आपको बार बार रिवाइज कर लेना है इन रचनाओं को। और दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। कुसुम अंचल की जो कहा नहीं गया, शीला झुनझुनवाला की कुछ कही कुछ अनकही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ग्रंथ है ये जो पुस्तक है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसके द्वारा रचित है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। तो इसमें सिर्फ एक शब्द की जो है डिफरेंट है भाई, एक शब्द का अंतर है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पूछा जाए तो उदय नारायण तिवारी जी द्वारा रचित है। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाए, ये तो आप सभी को पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा रचित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ पुस्तक है, ध्यान रखना है। और प्रकाशन क्या है इसका, 1929। इस प्रकार से सभी तथ्य आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पूछा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पूछा जाए उदय नारायण तिवारी। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इस वीडियो के साथ ही आपको ये रचनाएं याद हो जाए, दोबारा से आपको ना ही वीडियो देखनी पड़े और ना ही आपको याद करने की आवश्यकता रहे। फिर आप प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इन तथ्यों को आप करोगे तो आसानी से आपको याद रहेंगे। तो देखते हैं, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना कीर्ति है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये किसकी आलोचना कीर्ति है, मुक्तिबोध की आलोचना कीर्ति है। इसी के साथ ही जो है एक और अन्य इसी नाम से मिलती जुलती रचना है कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, जो कि आलोचनात्मक कीर्ति है। ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी एक पुनर्विचार नाम से मुक्तिबोध द्वारा रचित है और कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन नाम से राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा रचित आलोचनाएं हैं। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया जी द्वारा लिख गई रचना है एक पत्नी के नोट्स। ध्यान रखना है भाई, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला जी द्वारा रचित है।
ध्यान रखना है। और पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखी गई और एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी की। इस प्रकार से आपको जो है इस एक दूसरे से मिलते जुलते ही आपको यहाँ पर जो है 4 रचनाएं देखने को मिली है। तो ध्यान रखना है इन चारों रचनाओं को। 5 रचना मिली है भाई, 4 नहीं 5। तो ध्यान रखना है। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु, एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं भाई। पीली छतरी वाली लड़की कहानी विधा की रचना है, उदय प्रकाश जी द्वारा रचित। उसके बाद जो है पीली शाम, एक पीली शाम कविता है शमशेर बहादुर सिंह की। उसके बाद पीली आंधी उपन्यास लिखा गया प्रभा खेतान जी द्वारा। इस प्रकार से 3 रचनाएं और आपको यहाँ पर एक दूसरे से मिलती जुलती देखने को मिल रही है। पीली छतरी वाली लड़की कहानी विधा की रचना उदय प्रकाश जी द्वारा। पीली शाम, एक पीली शाम कविता है शमशेर बहादुर सिंह की। पीली आंधी उपन्यास है प्रभा खेतान का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद काव्य लोक नाम से जो रचना लिखी है रामदास मिश्र जी द्वारा। काव्य विवेक नाम से जो है चिंतामणि जी की रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है काव्य विवेक चिंतामणि की। काव्य प्रकाश भी काफी बार पूछा जाता है, ये भी चिंतामणि की रचना है। काव्य सरोज श्रीपति जी की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। और ये सभी जो है चिंतामणि, भिखारी दास, ये सब रीतिकाल के कवि हुए हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। काव्य कलाधर रघुनाथ जी की है। काव्य विलास जो है प्रताप शाही जी की रचना है। काव्य विनोद भी प्रताप शाही जी की रचना है। प्रताप शाही, देव कवि, ये सभी जो है रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले रीतिबद्ध कवियों में शामिल है। काव्य रसायन देव कवि की रचना है। शब्द रसायन जो है ये भी देव कवि की रचना है। काव्य सिद्धांत सुरति मिश्र जी की रचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुरति मिश्र जी की रचना है, तो ध्यान रखना है। इस प्रकार से काव्य से संबंधित भी काफी सारी रचनाएं हमने देख ली। नंबर 1 काव्य लोक रामदास मिश्र। नंबर 2 काव्य विवेक चिंतामणि। नंबर 3 काव्य प्रकाश भी चिंतामणि। नंबर 4 काव्य सरोज श्रीपति। नंबर 5 जो है काव्य निर्णय भिखारी दास जी की रचना है। उसके अलावा नंबर 6 काव्य कलाधर रघुनाथ जी की रचना है। काव्य विलास जो है प्रताप शाही जी की रचना है। उसके अलावा जो है काव्य विनोद प्रताप शाही जी की रचना है। उसके बाद काव्य रसायन जो रचना है वो देव कवि की है। इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। शब्द रसायन नाम से जो है देव कवि ने रचना की। उसके बाद काव्य सिद्धांत सुरति मिश्र जी की रचना है। आत्म नेपद निबंध नाम, आत्म नेपद जो है निबंध लिखा है अज्ञे जी ने। आत्मजयी खंड काव्य लिखा है कुंवर नारायण ने। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, दोनों रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। आत्मनेपद निबंध जो है अज्ञे जी का है। आत्मजयी खंड काव्य जो है कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। उसके अलावा जो है कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह जी द्वारा लिखी गई और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत जी द्वारा लिखी गई। अगर पहले कविता नाम आ जाए तो नाम यानी कि नामवर सिंह। उसके बाद नई कविता के प्रतिमान जो है लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक के आधार पर भी याद रखनी है। इन दोनों रचनाओं को भी याद रखना है बिल्कुल को, क्योंकि यही रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बार बार बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। और इन सभी मिलती जुलती रचनाओं को आपको याद कर लेना है। और जितनी रचनाएं आपको याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में भी आपको जो है इन रचनाओं के रचनाकार एक दूसरे से मिलती जुलती जो रचनाएं हैं और अन्य रचनाएं भी आपको ध्यान हो तो वे भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बतानी है, ताकि मैं इनके अंदर उनको भी जो है इंक्लूड कर लूँ। तो ध्यान रखना है। शब्दानुशासन नाम से जो पुस्तक लिखी
जो हेमचंद्र जी द्वारा, इनका जो है अपभ्रंश भाषा का व्याकरण ग्रंथ रहा है काव्यानुशासन हेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्यानुशासन नाम से लिखा है किशोरी दास वाजपेयी ने। उसके अलावा नए पत्ते नाम से जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने रचना की है। नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई। ये दोनों रचनाएं भी ध्यान रखनी है। नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर। यही सच है मनु भंडारी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इम्पोर्टेंट है काफी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। और यही सच यही है। ये कविता है मोहनदास नेमिशराय की। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा में। यही सच है मनु भंडारी जी का उपन्यास पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सच यही है मोहनदास नेमिशराय, तो इससे मिलती जुलती ये रचना है। इन दोनों रचनाओं को भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा रचित है। शकुंतला नाटक जो है लल्लू लाल जी द्वारा भी रचित है। तो शकुंतला नाटक नाम से 2 रचनाएं की गई, एक राजा लक्ष्मण सिंह ने, एक लल्लू लाल ने। उसके बाद शकुंतला नाटक भाई 3 रचनाएं की गई है, तो नहीं, माफी चाहूंगी। तो शकुंतला नाटक नाम से जो है नेवाज ने भी जो है रचना की। आगे बढ़ते हैं। रस विलास नाम से जो है देव कवि ने रचना की। रस विलास नाम से चिंतामणि ने भी रचना की है। सुजान विलास नाम से सोमनाथ जी द्वारा जो है रचना की गई। तो इन तीनों को भी आपको ध्यान रखना है। इससे एक रसविलास और जो है 2 रचनाएं हमारी रसविलास से देव कवि की और चिंतामणि की। सुजान विलास नाम से सोमनाथ जी की और सुजान चरित नाम से सुदन कवि की है। सुजान विनोद नाम से जो है देव कवि की है। सुजान रसखान जी की है। सुजान सागर और सुजान हित प्रबंध, ये दोनों रचनाएं इम्पोर्टेंट है घनानंद जी की, काफी इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो हालांकि ये सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है। ये रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले कवि की है। सुदन कवि भी रीतिकाल के हुए है। सुजान विनोद भी जो है देव कवि ने लिखा रीतिकाल के अंतर्गत ही। उसके बाद रसखान रीतिकाल के कवि नहीं है भाई, भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा लहरी नाम से रचना की पंडित जगन्नाथ ने। उसके बाद गंगा लहरी नाम से जो है एक रचना और की गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। जगन्नाथ की रचना गंगा लहरी का अनुवाद किया है इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। गंगा लहरी नाम से पद्माकर ने भी रचना की। पद्माकर की अंतिम रचना मानी जाती है गंगा लहरी। यानी कि 3 रचनाएं आपको गंगा लहरी नाम से देखने को मिलेगी। गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी, गंगा लहरी पद्माकर की अंतिम रचना। तो ये आपको तीनों रचनाएं, तीनों कवियों का नाम ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है, क्योंकि तीनों के तीनों जो है काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। गंगावतरण नाम से की है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये इनकी, और काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे बढ़ते हैं। छाया कहानी लिखी अज्ञे जी ने। उसके बाद छाया एकांकी लिखी है सुदर्शन जी ने। छाया कहानी संग्रह लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो ये तीनों भी जो है छाया नाम से आपको ध्यान रखनी है। छाया नाम से रचना किसके द्वारा की गई? जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है छाया, जिसमें काफी कहानियों को संग्रहित किया है इन्होंने। और छाया एकांकी सुदर्शन जी द्वारा भी लिखी गई। छाया कहानी अज्ञे जी ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। इदनम उपन्यास लिखा है मैत्री पुष्पा ने। इदनम काव्य संबंधी रचना लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने। और इत्तेलम नाम से लिखी है अज्ञे ने। इन तीनों रचनाओं को भी आपको रिवाइज कर लेना है। इदनम और इदनम दोनों जो है उपन्यास और काव्य लिखे हैं। उपन्यास लिखा है मैत्री पुष्पा ने, और जो है काव्य लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। उसके अलावा तेलम अज्ञे जी की काफी प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिद्धांत पंचाध्यायी नंददास जी की रचना है। सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद जी की रचना है।
इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। ये तीनों भी आपको ध्यान रखनी है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। और अन्य भी रचनाएं हैं इसी से मिलती जुलती, जैसे कि शिरीष के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल ने। जूही के फूल राम कुमार वर्मा ने। गुलाब के फूल उषा प्रियमंदा ने लिखा। नीम के फूल गिरिराज किशोर ने लिखा। खादी के फूल जो है हरिवंश राय बच्चन और जो है सुमित्रानंदन पंत, दोनों ने जो है सहभागी रूप से लिखी है ये रचना। दोनों की मिलती जुलती ये मिली एक दोनों दोनों साहित्यकारों ने ये रचना लिखी है भाई। दोनों का सहयोग रहा है इन खादी के फूल लिखने में। और जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी ने लिखा। दोपहरिया के फूल इम्पोर्टेंट रचना है, आजकल परीक्षाओं में पूछी जाती है। दुर्गेश नंदिनी डालमिया। चिता के फूल जो है रामवृक्ष बेनीपुरी। सेमल के फूल जो है मार्कंडे जी ने। सुबह के फूल महीप सिंह ने। रक्त के फूल योगेश कुमार ने। खादी के गीत जो है सोहनलाल द्विवेदी ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था नामक जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी। उसने नहीं कहा था सलेश मटियानी जी ने लिखा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इम्पोर्टेंट कहानी है भाई, उसने कहा था और 1915 में प्रकाशित की गई है, ध्यान रखनी है। और उसने नहीं कहा था सलेश मटियाली। तुमने कहा था नागार्जुन जी ने लिखा। मैंने कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा भाई। और तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यशपाल जी की रचना है। उसके बाद जो है ये सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ये आपको इनको दोबारा से रिवाइज कर लेना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इन रचनाओं को पूछ लिया जाता है कि ये रचना किसकी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने नहीं कहा था सलेश मटियाली जी द्वारा लिखी गई। और तुमने कहा था नागार्जुन जी द्वारा। मैंने कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यशपाल जी ने लिखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ ने लिखा। उसका विद्रोह जो है मुर्दला गर्ग। उस रात की गंध धीरेन्द्र अवस्थाना। तो इस प्रकार से इन रचनाओं को भी ध्यान रखना है। उसके अलावा ये रचनाएं भी काफी इम्पोर्टेंट है दोनों की। दोनों नव भक्तमाल जो है राधा चरण गोस्वामी ने रचना की और उत्तरार्ध भक्तमाल नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की। और भक्तमाल नाम से काफी इम्पोर्टेंट रचना है भक्तमाल नाभादास जी की। और भक्त नामावली जो है ध्रुवदास जी की, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। हालांकि कहने का मतलब है कि ये चारों ही रचनाएं काफी इम्पोर्टेंट है। ये रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। नव भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र। भक्तमाल नाम से नाभादास ने। भक्त नामावली ध्रुवदास जी ने लिखा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। युग धारा नाम से नागार्जुन जी ने रचना की और युग धार नाम से सोहनलाल द्विवेदी। इन दोनों रचनाओं को भी ध्यान रखना है। कवि कुल कल्पतरु नाम से चिंतामणि ने रचना की। कवि कल्पद्रुम नाम से द्विजदेव ने रचना की। कवि कुल कंठाभरण दुल्ह कवि जी द्वारा लिखी गई। कवि कल्पद्रुम कल्पद्रुत नाम से जो है श्रीपति जी द्वारा लिखी गई। कल्प निरुक्त नाम से विनय चंद सूरी जी ने लिखा। तो ये रचनाएं भी रीतिकाल के कवियों की है, ये ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको कवि कुल कल्पतरु जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है चिंतामणि जी की रचना है। और कवि कुल कंठाभरण भी पूछ ली जाती है दुल्ह कवि की। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो हमारी रचना है धूप के दान काव्य है गिरिजा कुमार माथुर जी की। धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह है महीप सिंह जी के। धूप कोठरी के आईने में खड़ी, ये शमशेर बहादुर जी की रचना है। ये तीनों रचनाएं भी आपको ध्यान रखनी है। धूप के दान किसकी है, गिरिजा कुमार माथुर की। धूप की
उंगलियों के निशान जो है महीप सिंह की धूप कोठरी के आईने में खड़ी शमशेर बहादुर जी की रचना है। उसके अलावा सीढ़ियों पर धूप जो है काव्य है रघुवीर शाही का। धूप में जग रूप सुंदर काव्य है त्रिलोचन जी का। साय में धूप जो है काफी इम्पोर्टेंट रचना है ये। साय में धूप गजल दुष्यंत कुमार की गजल क्षेत्र में गजल करने में जो है काफी प्रसिद्ध थे ये कवि दुष्यंत कुमार जी, तो ध्यान रखना है। और सीढ़ियों पर धूप ये भी काफी बार पूछी जाती है, रघुवीर शाही जी की रचना। धूप के हस्ताक्षर ये भी जो है ज्ञान प्रकाश विवेक जी द्वारा लिखी गई पक गई धूप रामदास मिश्र जी की रचना है। उभरती हुई धूप उपन्यास गोविंद मिश्र जी द्वारा लिखा गया। आज की क्लास में केवल इतनी ही रचनाओं को हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और हिंदी साहित्य की अपूर्ण रचनाओं को देखने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। इसी तरह की और अन्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकारों को लेकर के हम जो है आते रहेंगे। इसी तरह हमारे जो है अगर आप साथ देते रहोगे तो हम और अन्य महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को इसी प्रकार से जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है PYQ है उनको विद सॉल्यूशन के साथ करवाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।